स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना को लेकर आपको बता दें, दिल्ली मुंबई के बीच ट्रेन और हवाई सेवा बंद हो सकती है। अब से कुछ देर में यह फैसला लिया जा सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं क्योंकि कोरोना के मामले दिल्ली में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए मुंबई सरकार, महाराष्ट्र सरकार यह फैसला ले सकती है कि दिल्ली और मुंबई के बीच ट्रेन और हवाई सेवा को बंद किया जाए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लगातार दिल्ली में हम देख रहे हैं कि संक्रमण के मामलों में तेजी आ रही है और मरने वालों का आंकड़ा 8,000 को पार कर गया है। 5.5 लाख से ज्यादा संक्रमितों की संख्या है, जिसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार यह फैसला ले सकती है। इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही है और बीते 24 घंटे में 7,546 नए केसेस आए हैं और इस दौरान 98 लोगों की जान चली गई है। मरीजों का कुल आंकड़ा अब 5,10,000 के पार चला गया है और कोरोना से मरने वालों की तादाद भी अब 8,000 के पार है। पिछले एक महीने की अगर मैं बात करूं तो एक महीने में संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। दिल्ली में रोजाना 7 से 8,000 नए मरीज सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर दिल्ली सरकार भी काफी सचेत है। काफी प्रयास किए जा रहे हैं दिल्ली सरकार की तरफ से। अस्पतालों में बेड बढ़ाने की बात भी की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोरोना संक्रमण की इस रफ्तार पर लगाम नहीं लग पाई है। बीते 24 घंटे में 7,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और इन्हीं 24 घंटों में 98 लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना की रफ्तार के चलते। तो आपको बता दें कि बीते 24 घंटों की अगर हम बात करें तो कोरोना के मामलों में दिल्ली टॉप पर रही है। किस राज्य का क्या आंकड़ा रहा है, यह हम आपको बताते हैं। बीते 24 घंटों में दिल्ली में 7,546 नए केसेस कोरोना के सामने आए हैं और बात अगर मैं केरल की करूं तो केरल में भी मामले हालांकि बढ़ रहे हैं, लेकिन 5,722 मामलों के साथ इस लिस्ट में केरल दूसरे नंबर पर है। लेकिन महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र पहले टॉप पर था, लेकिन अभी फिलहाल तीसरे नंबर पर है। डेली केसेस में 5,535 के सामने आए। वहीं पश्चिम बंगाल में 3,620 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। ये कोरोना के संक्रमण की जो बढ़ती हुई रफ्तार है उसको, ये जो फिगर्स हैं जो आप सामने देख रहे हैं, ये दर्शा रहा है। इसके अलावा राजस्थान में 2,549 नए मामले कोरोना के बीते 24 घंटों के दौरान सामने आए हैं। और वही बात यूपी की जाए, उत्तर प्रदेश की जाए तो यूपी में 2,500 से ज्यादा 2,532 नए मामले पिछले 24 घंटों के दौरान सामने आए। वहीं हरियाणा, जो कि एनसीआर में आता है, वहां पर 2,212 नए केस सामने आए हैं और छत्तीसगढ़ में 2,149 नए केस बीते 24 घंटों के दौरान सामने आए हैं। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा लेकिन अगर हम केसेस देखें तो वो दिल्ली में सामने आ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना है और एक्शन में इस वक्त केंद्र सरकार नजर आ रही है। गृह मंत्रालय ने 10 स्पेशल टीमें बनाई हैं और ये टीमें 100 निजी अस्पतालों का दौरा करेंगी, आकस्मिक दौरा करेंगी, जायजा लेंगी। इसके अलावा अर्धसैनिक बलों के 50 और डॉक्टर्स तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा पटेल कोविड सेंटर में 500 नए बेड भी बढ़ाए गए हैं क्योंकि मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बेड को लेकर किसी तरह की कोई समस्या, कोई परेशानी ना हो, इसको देखते हुए 500 नए बेड की व्यवस्था की गई है। शकूर बस्ती स्टेशन पर रेल कोच है जहां पर 800 नए बेड की व्यवस्था की गई है। तो लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं दिल्ली में, वो एक चिंता का विषय है। हालांकि दिल्ली सरकार इस पर लगातार प्रयासरत है, लेकिन इस बीच खबर मुंबई से भी है। मुंबई से यह खबर है कि मुंबई जो सरकार, महाराष्ट्र की सरकार है, वो दिल्ली और मुंबई के बीच ट्रेन और हवाई सेवा पर बैन लगा सकती है। लेकिन पहले मैं दिल्ली चलूंगा। दिल्ली से मेरे साथ पुलकित नागर इस वक्त जुड़ रहे हैं और मुंबई से अभिषेक शर्मा मेरे साथ हैं। पुलकित, आंकड़े बहुत अलार्मिंग हैं और अब से नहीं, पिछले एक महीने से लगातार 7,500, 7,000, 8,000 रोजाना केसेस सामने आ रहे हैं और अब 8,000 लोगों की जान दिल्ली में जा चुकी है। बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं ये नहीं कहता कि सरकार प्रयास नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी केस डेली बेसिस पर बढ़ते जा रहे हैं। आज भी 7,500 प्लस केसेस हैं। देखिए, आने वाले कुछ दिनों में ये मामले और ज्यादा बढ़ेंगे। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि सरकार ये मान रही है कि उन्होंने जो टीमें बनाई हैं केंद्र सरकार के साथ मिलकर, वो डोर टू डोर सर्वे करेंगी और उस सर्वे में टेस्टिंग भी होगी, क्योंकि दिल्ली के अंदर कल भी 62,000 टेस्ट किए गए हैं और अब दिल्ली में करीब 13 से 14 लाख घरों को टारगेट किया जाएगा सर्वे के दौरान और ये कोशिश की जाएगी कि जितना भी संक्रमण फैला है पिछले कुछ दिनों में उन लोगों को होम आइसोलेट किया जाए या अस्पताल तक पहुंचाया जाए। कल दिल्ली में 8 लाख से ज्यादा मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। ये चिंता का विषय तो है ही, साथ ही ये डराने वाला भी है कि किस तरीके से दिल्ली में त्योहारों के दौरान संक्रमण बहुत ज्यादा फैला। जी
बिल्कुल, आप मेरे साथ बने रहिएगा। पुलकित, सरकार प्रयास कर रही है, इस बात को हम सराहते भी है कि सरकार लगातार अपने स्तर पर प्रयास भी कर रही है, केंद्र सरकार के साथ मिलकर भी प्रयास कर रही है। लेकिन जो दिल्ली का डर है वो मुंबई में देखने को मिल रहा है, अभिषेक, क्योंकि खबर यह है कि दिल्ली से मुंबई की ट्रेन और दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट्स, इनको बंद करने पर महाराष्ट्र सरकार विचार कर रही है। यह डर है महाराष्ट्र सरकार में कि कहीं ऐसा ना हो कि संक्रमण दिल्ली से मुंबई पहुंच जाए। और बिल्कुल देखिए, ये कहीं की चिंता वाली बात बिल्कुल महाराष्ट्र सरकार के लिए है, मुंबई के लिए खास तौर से है, क्योंकि जितनी भी फ्लाइटें दिल्ली से मुंबई के लिए आ रही हैं और मुंबई से दिल्ली के जो फ्लाइट जा रही है या फिर जो ट्रेनें जा रही आ रही हैं, जाहिर सी बात है कि लोग अगर दिल्ली से आएंगे और जाएंगे तो वहां का जो संक्रमण है वो मुंबई आ सकता है। देखिए, जो पहले जो लगातार एक बात कही गई थी कि जो पहले अगर इंटरनेशनल फ्लाइट बंद कर दी गई होती तो कोरोना हमारे देश साथ नहीं आता, और यही एहतियात के तौर पर महाराष्ट्र सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है कि जितने भी जो फ्लाइट है या ट्रेनें उसको अगर बंद कर दिया जाए तो जो जहां पर अधिक संकट है उस जगह से संकट महाराष्ट्र में कम से कम नहीं आएगा, यहां के लोग सेफ रहेंगे। हालांकि देखिए, इस पर अभी तक अंतिम फैसला नहीं हुआ है, सरकार सिर्फ विचार कर रही है। हो सकता है कि मंडे से यानी अगले सोमवार से इस फैसले पर अमल लाया जाए, क्योंकि एक प्रकार का प्रोसीजर होता है कि एविएशन मिनिस्ट्री को पत्र लिखना पड़ेगा, रेलवे मिनिस्ट्री को पत्र लिखना पड़ेगा, वहां से अनुमति लेनी पड़ेगी, जब उनकी हरी झंडी मिलेगी तभी हो सकता है। लेकिन हाँ, महाराष्ट्र सरकार ने सोच लिया है कि अब जितने भी दिल्ली और मुंबई के बीच में जो सिस्टम चल रहा है कम से कम उसको बंद करना जरूरी है, ताकि महाराष्ट्र में कम से कम संकट अधिक ना बढ़ पाए। ठीक है अभिषेक और पुलकित, आप दोनों मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मामले दिल्ली में बढ़ रहे हैं, उसका असर मुंबई पर ना पड़े, महाराष्ट्र पर ना पड़े, इसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार आने वाले कुछ दिनों में यह फैसला ले सकती है। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली सरकार भी लगातार प्रयासरत है और लगातार बड़े फैसले लिए जा रहे हैं ताकि कोविड-19 के संक्रमण को रोका जा सके। वो क्या 7 बड़े फैसले हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। पहला बड़ा फैसला है कि मास्क, अगर कोई अब मास्क बिना पहने हुए मिला तो उस पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसको लेकर बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। पहले 500 रुपए का फाइन था, लेकिन इसको बढ़ाकर अब 2000 रुपए कर दिया गया। इसके अलावा जीटीबी अस्पताल में 232 बेड को बढ़ाया जाएगा। यह फैसला भी दिल्ली सरकार की ओर से लिया गया है, क्योंकि कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जाहिर सी बात है कि ज्यादा एक्सेस में बेड चाहिए होंगे, इसलिए 232 बेड बढ़ाए जा रहे हैं। कुल 663 बेड मिलाकर दिल्ली सरकार बढ़ाने जा रही है, क्योंकि यह बड़ी शिकायत थी कि अस्पतालों में बेड नहीं है, कोविड मरीज जाते हैं तो उनके लिए व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाती है। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है। इसके अलावा वो छात्र, ऐसे छात्र जिन्होंने अपना एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया है, उनकी ड्यूटी भी अब अस्पतालों में लगाई जाएगी, ताकि किसी भी तरह से जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं या मेडिकल पर्सनल हैं उनकी कमी ना आ पाए। किसी भी तरह की देखरेख में यह फैसला लिया गया है। शादी में अब 200 की बजाय 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। इस प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया गया है। पहले बीच में बढ़ाकर 200 कर दी गई थी संख्या, लेकिन चूंकि संक्रमण बढ़ रहा है, इसको देखते हुए फैसला लिया गया कि अब एक शादी समारोह अगर है तो 50 से ज्यादा लोग उसमें नहीं शामिल हो सकते। इसके अलावा निजी अस्पतालों में 80% आईसीयू बेड कोरोना पेशेंट्स के लिए रिजर्व रखे जाएंगे। यह फैसला भी दिल्ली सरकार की ओर से लिया गया है। अब सवाल यह उठता है कि कोरोना के खिलाफ दिल्ली कितनी तैयार है। यह सवाल लगातार इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है वो यह सामने आता है कि दिल्ली में टेस्टिंग बढ़ाने का काम अब शुरू कर दिया है। इस बात को लगातार दिल्ली सरकार, उनके प्रवक्ता भी कहते हैं कि टेस्टिंग बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। वो इसको ये भी कहते हैं कि इसीलिए शायद जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा तेजी से सामने आ रहे हैं। 18 नवंबर को 28,708 आरटी-पीसीआर टेस्ट हुए। देखिए, 2 तरह के टेस्ट इसमें होते हैं। एक होता है एंटीजन टेस्ट, जिसका 2 घंटे में रिपोर्ट मिल जाती है। एक होता है आरटी-पीसीआर, जिसको कहते हैं कि इसका रिजल्ट जो है वो परफेक्ट होता है, इसकी 48 घंटे के करीब इसकी रिपोर्ट मिलती है। तो आरटी-पीसीआर टेस्ट 28,000 से ज्यादा किए गए हैं अभी हाल में। नवंबर में आखिरी तक एक दिन में 60,000 टेस्ट होंगे, यह दावा किया जा रहा है दिल्ली सरकार की ओर से। यानी कि जो टेस्ट की कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जा रहा है, यह दिल्ली सरकार कह रही है। 90% जो 90 निजी अस्पताल हैं उनके 60% बेड कोरोना मरीजों के लिए बुक किए जा रहे हैं। यह भी फैसला दिल्ली सरकार ने लिया है, ताकि किसी भी तरह से बेड की दिक्कत ना हो। यह टीम, केंद्र ने 10 डिसिप्लिनरी मल्टी जो टीम है उसको गठन किया गया है और यह अस्पतालों पर नजर रखेगी। वहां पर कितनी जरूरत आईसीयू की है, कितनी जरूरत बेड की है, ये तमाम चीजें हैं, इस पर अब नजर रखी जाएगी। तो कुल मिलाकर कोरोना से निपटने के लिए यह तैयारी की जा रही है।